और शुरुआत देखिए इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। साल के आखिरी दिन कीव दहल सकता है। रूसी बॉम्बर Tu-95 ने उड़ान भरी है। पुतिन के घर पर जो हमला हुआ, अब उसका बदला लेने की बड़ी तैयारी है। फ्लाइट ट्रैकर पर नजर आया Tu-95। यूक्रेन की तरफ रूसी बॉम्बर ने भरी उड़ान। ये देखिए तस्वीरें। और उस बीच कीव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सड़कों पर नए साल का जश्न न मनाने की भी लोगों से अपील की गई है। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि रूस का ओडेसा के 2 बंदरगाहों पर भीषण हमला हुआ है। पिवडेनी और चोर्नोमार्स्क बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। रूस के ताजा हमले में एक शिप और ऑयल स्टोरेज टैंक उड़ा दिया गया। वहीं ओडिशा को रूस ने ड्रोन से निशाना बनाया है और टारगेट पर ओडेसा के रिहायशी इलाके थे। बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। तो ओडिशा पर यह हमला किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है रूस की तरफ से। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में रूस के हमले जारी हैं। और वहीं यूक्रेन के खेरसोन में शाहेद ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया गया है। रूस ने किया दर्जनों शाहेद ड्रोन से एक साथ अटैक। यूक्रेन ने ज्यादातर ड्रोन इंटरसेप्ट कर हवा में ही उन्हें नष्ट करने का दावा किया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक दर्जनों शाहेद ड्रोन के जरिए बोला गया हमला। तो साल का आखिरी दिन है आज और यूक्रेन में तबाही का मंजर नजर आने लगा है। कहां कहां हमले हुए हैं, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। यूक्रेन के जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है, ओडिशा, खेरसोन, खार्किव, इन जगहों पर हमला हुआ है। और आज हमले की आशंका कहां है, देखिए कीव, ज़ाइटोमिर, टेर्नोपिल और डोनेट्स्क, इन सभी जगहों पर हमले हो सकते हैं। जी हां, पुतिन का संदेश क्या है? घर पर हुए हमले को गंभीरता से लिया है रूस ने। पुतिन के घर पर हुए हमले का अब बड़े पैमाने पर बदला लेने की तैयारी नजर आ रही है। यूक्रेन पर भारी दबाव है। शांति वार्ता का कोई असर पड़ा नहीं है। नए साल में भी युद्ध जारी रहेगा, यह क्लियर कट मैसेज पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से दिया जा रहा है। और ये जो ताजा हमले हो रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। पुतिन के घर पर हमले का सीधे तौर पर रूस बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या जिस बात की आशंका थी अब वो दौर शुरू हो चुका है? रूस कल ही यह साबित कर चुका था, यह कह चुका था कि अब बड़े हमले के लिए यूक्रेन तैयार रहे। क्या ये पुतिन के घर पर हुए हमले का सीधा बदला है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं होप थी कि जब 20-20 पॉइंट जो पीस प्लान थी उसके बारे में फ्लोरिडा में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप में बातचीत हुई थी और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की थी, तो ऐसा लगता था कि हो सकता है कोई शांति आ जाए अगले साल में। मगर जिस प्रकार से पुतिन के घर में हमला हुआ है वो एक प्रकार मुझे लगता है ट्रिपिंग पॉइंट है, क्योंकि उनके मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में जिस प्रकार से ड्रोन्स जो उड़े थे यूक्रेन से, उन्होंने हमला किया है, इससे अब जो रूस और पुतिन हैं वो बिल्कुल खफा हैं और ये अब पलटवार करेंगे और इतना ज़्यादा घातक होगा ये पलटवार। और जैसे आपने बताया कि वो खार्किव पे भी करेंगे, वो जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, सारा ये डोनेट्स्क, लुहांस्क के अंदर जो लैंड का जो एक प्रकार से अटैक है उसको भी, जापोरिजिया, खारासोन, फिर कीव तक, और कहीं ना कहीं ऐसा है उड़ीसा
क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि जो एक प्रकार यूक्रेन है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचता है, जिसके अंदर वीट है, और वो एक प्रकार से जो वेजिटेबल ऑयल, वो जो खड़े हुए थे जो शिप ओडिशा में उसके 2 पोर्ट्स में, उनको भी बर्बाद किया गया। मुझे लगता है आने वाले कुछ एक घंटों में बहुत बड़ा अटैक होने वाला है रूस से यूक्रेन पे, बहुत घातक होगा, और वो अपना किंजाल मिसाइल और आप सिकंदर मिसाइल और बाकी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल, शाही ड्रोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसने उसने ईरान से लिए हैं, और सिनिक मिसाइल जो है उसने बेलारूस में लगा दी है। डर लगता है कि बाल्टिक स्टेट पे हमला हो सकता है, जो कि नाटो का हिस्सा है आपका, इसी प्रकार से पोलैंड में। मुझे लगता है एक खौफ पैदा हो गया है यूक्रेन में भी और यूरोपियन कंट्रीज में। ये तो संदेश रूस ने पहले ही दे दिया था जिस दिन हमला हुआ, लेकिन अब सवाल है कि ये जो कार्रवाई है रूस की, ये कितनी गहराई तक, कितने अंदर तक जाएगी और कितनी बड़ी होगी।